कहते हैं अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सबसे पहली चीज़ जो है वो है पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि आपको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो है पैसा। सपोज आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ खरीदना है और उससे आपको अपना काम बढ़ाना है, तो उसके लिए आपके पास पैसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसे से ही पैसा बनता है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एजुकेशन। आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो उससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर ये एक जो चीज़ जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नेचुरली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा कई बार मैंने सुना है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं कि आदमी चाहे पढ़ा लिखा ना हो, आदमी की जेब में चाहे रुपया पैसा ना हो, चाहे उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट भी ना हो, लेकिन अगर उस इंसान को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उस इंसान को एक कामयाब इंसान नहीं बना सकती। So it is very important to be self-confident if you really want to be successful। कामयाब होना है तो सबसे पहले आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी जाके दुनिया आप पर विश्वास करेगी। अब मैं आपको अपनी बात एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इस कहानी से इंस्पायर होकर आपके अंदर भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए जिसकी कहीं ना कहीं आपको कमी दिखती है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक बुजुर्ग आदमी रहा करता था। उस बुजुर्ग आदमी की एक बहुत खास बात हुआ करती थी कि जब भी वो नाचता था उस गांव में बारिश जरूर होती थी, और जब भी उस गांव में सूखा पड़ता था, पानी का अकाल पड़ जाता था, तो सारे के सारे गांव वाले मिलकर उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच जाते थे और उससे विनती करने लगते थे कि कुछ ऐसा करो कि हमारे गांव में भी बारिश हो जाए, हमारी फसलों को पानी मिल जाए और हमारा काम आगे बढ़ने लगे। और ऐसा होता भी था, जब भी वो बुजुर्ग आदमी नाचता था बारिश जरूर होती थी। एक बार की बात है, पास के एक शहर से 4 पढ़े लिखे लड़के उस गांव में आ जाते हैं, और जैसे ही उन लड़कों को इस बात के बारे में पता चलता है कि बुजुर्ग आदमी के नाचने से यहाँ पर बारिश होती है, तो वो खूब हंसते हैं, उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, और मजाक मजाक में वो गांव वालों को कह देते हैं कि देखना कि हम भी जब नाचेंगे यहाँ पर बारिश जरूर होगी, और बुला के लाओ उस बूढ़े बाबा को और हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, तुम देखना हम उस बूढ़े बाबा को नाच कर दिखाएंगे और हमारे नाचने पर भी बारिश होगी। लड़के मजाक मजाक में सभी गांव वालों के सामने एक चैलेंज थ्रो कर देते हैं और उनको बोल देते हैं कि आज शाम को 4 बजे उस बूढ़े बाबा को बुलाकर लाना, हम भी यहाँ पर मौजूद होंगे और देखना हम किस तरह से तुम्हारे गांव में बारिश करवाते हैं। अब सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं, उसको पूरी कहानी सुनाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, शाम हो जाती है। 4 बजते ही वो चारों लड़के भी वहां पर आ जाते हैं और उनके साथ साथ पूरा गांव और वो बुजुर्ग बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। अब वो पहला लड़का वहां पर जाकर नाचने लगता है। नाचते नाचते खूब देर हो जाती है, आधा घंटा हो जाता है, 40 मिनट हो जाते हैं, पूरा 1 घंटा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। फिर वो लड़का थक हार कर वापस बैठ जाता है। अब दूसरा लड़का जाता है और वो भी नाचने लगता है। वो खूब जोर जोर के नाचता है, खूब उछलता कूदता है, लेकिन उसके नाचने पर भी कुछ नहीं होता। फिर वो भी 1 घंटे बाद थक हार कर बैठ जाता है। अब ऐसा ही उन दोनों लड़कों के साथ भी होता है। वो भी खूब देर तक नाचते हैं, लेकिन थक हार कर वो वापस बैठ जाते हैं। अब बारी आती है उस बुजुर्ग बाबा की। उन पर सबकी निगाहें होती हैं। हर इंसान सोच रहा होता है कि आज क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं आज ये बुजुर्ग बाबा यहाँ पर नाचने लगे हैं और इन चारों लड़कों के सामने बारिश ना हुई तो। सारे गांव वाले सोचने लग जाते हैं कि आज क्या होने वाला है। अब वो बुजुर्ग बाबा वहां पर नाचने लगता है और उसको नाचते नाचते आधा घंटा हो जाता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। 1 घंटा हो जाता है, तब भी कुछ नहीं होता।
2 घंटे हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो बुजुर्ग बाबा वहां पर लगातार नाचता रहता है। 3 घंटे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे शाम ढलने लगती है, अंधेरा होने लगता है और बादल आने लगते हैं। जैसे ही 4 घंटे होने वाले होते हैं, वहां पर खूब जोरों से बारिश होने लगती है। अब वो चारों के चारों लड़के उठ खड़े होते हैं और उस बुजुर्ग बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि बाबा हमें माफ कर दो, हमने आपका मजाक उड़ाया, हमने आपकी बात को नहीं समझा, हमारे नाचने पर एक बूंद भी बारिश का पानी नहीं टपका, लेकिन आपके नाचने पर यहाँ पर भर भर कर बारिश हो रही है। बाबा कृपया करके हमें बताएं, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके नाचने पर बारिश जरूर होती है। फिर वो बुजुर्ग आदमी एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि जब भी मैं नाचता हूं तो मैं इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखता हूं। पहली बात, जब भी मैं नाचता हूं मैं ये मान लेता हूं कि आज बारिश होकर ही रहेगी। उस बाबा को अपने ऊपर ये आत्मविश्वास होता था कि आज बारिश होगी ही होगी। और दूसरी बात वो कहता था कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। यानी कि उस बुजुर्ग आदमी को पूरा विश्वास होता था कि मैं नाचूंगा तो बारिश होकर ही रहेगी, और इसलिए जब तक बारिश नहीं हो जाती थी वो नाचना नहीं छोड़ता था। तब जाकर ये बात उन लड़कों को समझ में आती है कि आत्मविश्वास नाम की भी कोई चीज होती है। भले ही हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो जाए, हम कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, वो सब चीजें टेम्परेरी है। कहीं ना कहीं वो हमारे पास से आज नहीं तो कल चली जाएंगी, लेकिन आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो आपके पास हमेशा के लिए रहने वाला है। तो ये सबसे जरूरी है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। और देखना, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे ना तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये पूरी दुनिया आप पर विश्वास करेगी, और आप पर सिर्फ विश्वास ही नहीं करेगी बल्कि आपको सक्सेसफुल बनाने में भी आपकी मदद करेगी।